जय हिंद साथियों। आज करंट अवेयरनेस 8 मार्च की महत्वपूर्ण करंट की सीरीज है टॉप 20 नैनो मैगजीन की सीरीज, जहां पे आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हाँ, इसके अंत तक बने रहेगा। सुबह 6:30 जब घड़ी आपकी इशारा करती है तो करंट अफेयर की टॉप 20 सीरीज आपके लिए हाजिर हो जाती है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाई जाती है। इसके अलावा परीक्षा मैगजीन की सीरीज आपको टेलीग्राम पर होगी। इसकी क्लास खत्म होने के बाद इसकी सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी, जहाँ पे आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे प्रश्न बैंक की शुरुआत हो चुकी है आपके सामने। एक एक प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं, पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। पहला सवाल, 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। पहला प्रश्न है आपके सामने, शायद आपको दिख रहा होगा। कह रहा है कि एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए? जल्दी से कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जी हाँ, विराट कोहली, रोहित शर्मा, किरण पोलार्ड और जो रूट। इस प्रश्न का उत्तर होगा किरण पोलार्ड। मतलब सी, जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बताया उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। मैंने सी वालों का उत्तर जो है वो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है, हाल ही में किस म्यूचुअल फंड ने अपना ओवरसीज फंड पेशकश की शुरुआत की? तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। BOB, SBI, ICICI, HDFC। तो जी हाँ, इस प्रश्न का सही विकल्प देखें तो SBI माने 20 प्रश्न का सही और राइट आंसर है। और साथ ही साथ आप सभी साथी ये बताएं SBI का मुख्यालय कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी, क्योंकि साथ ही साथ आप सामान्य दिन की सीरीज को भी तैयार करते चले। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पहले व्हाइट वाटर राफ्टिंग की मेजबानी करेगा? तो बताइए प्रश्न नंबर 3 का जवाब क्या है? दिल्ली, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। माने इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा डी, जम्मू कश्मीर इसका राइट और सही उत्तर होगा। जी हाँ, व्हाइट वाटर राफ्टिंग की मेजबानी कौन करेगा? वह जम्मू एंड कश्मीर। अगला सवाल है आपके लिए। जी हाँ, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? देखिए, दुर्गेश सर सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। ये लर्निंग विद दुर्गेश। मार्च 2021 में GI महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? अर्जुन मुंडा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल। इस प्रश्न का उत्तर होगा अर्जुन मुंडा। माने इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पुनः आपके सामने है। मार्च 2021 में API का कौन सा वार्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ? 75, 76, 77, 78। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा 76। माने बी इसका सही और राइट आंसर होगा। जी हाँ, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला ये है, हाल ही में देशिकन भवन का उद्घाटन किसने किया? देशिकन भवन का उद्घाटन किया किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, रामनाथ कोविंद। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है, मार्च 2021 में NPCL और किस बैंक ने पेमेंट के लिए भागीदारी की? SBI, BOB। तो अभी इस प्रश्न को ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा अंतर आपको मिलेगा। वो मिलेगा क्या कि वहाँ पे हाल ही में म्यूचुअल फंड में पहला ओवरसीज बैंक की पेशकश की SBI ने, और यहाँ पे भी इस प्रश्न का होगा उत्तर SBI। माने जितने साथी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर ए दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कितने बिजली सब स्टेशनों का उद्घाटन किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 20, 27, 25, 26। क्या होगा? 27 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, ऑनलाइन क्लास या नोट के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो 6306344367 ये ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है। यहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे द्वारा निःशुल्क क्लास चलती है। अन्य सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा, जूनियर प्राइमरी, अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं की क्लास और नोट्स यहाँ पर उपलब्ध है। 9 मार्च मतलब 9वां प्रश्न है 2021। तो यहाँ पे क्या होगा? अशोक गुलाटी। माने ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मार्च 2021 में कोटक महिंद्रा बैंक ने अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? अशोक गुलाटी को। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा। मार्च 2021 में
सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 69वां, 68वां, 67वां, 66वां? इस प्रश्न का उत्तर होगा 69वां, माने ए इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला अंतरिक्ष होटल किस वर्ष तक खोले जाने की संभावना है? 2022, 23, 27 और 29? क्या होगा इस प्रश्न का जवाब? जी हाँ, आपने एकदम सही बताया, 2027 तक इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला, किस राज्य में भारत की पहली रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोट वैली स्थापित की गई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार? तो जल्दी से कमेंट करने के बाद इस प्रश्न का सभी लोग लाइव जवाब दीजिएगा, सभी साथी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ए राइट आंसर होगा, बोट वैली स्थापित की। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। 13 क्या है? मार्च 2021 में पश्चिमी नौसेना का कमान के लिए प्रमुख बनाए गए केशव कुमार, अजीत कुमार, आर हरि कुमार, इसमें से कोई नहीं। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो आर हरि कुमार इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। अगला है प्रश्न नंबर 14। घुड़सवारी टेंट पॉकिंग टूर्नामेंट के लिए विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जापान, चीन, भारत और अमेरिका? इस प्रश्न का उत्तर होगा भारत, सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सुगम्य भारत ऐप किसने लॉन्च किया? थावरचंद गहलोत, अमित शाह, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल? जी हाँ, इस प्रश्न का अगर आपने सही जवाब अभी तक नहीं दिया तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थावरचंद गहलोत इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। मैंने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया ना तो लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। यहाँ पे सभी क्लासेस प्रतिदिन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। यदा कदा कभी विलंब हो सकता है, तबीयत खराब होने की दशा में या नेटवर्क प्रॉब्लम होने की दशा में, लेकिन ऐसे ही आपकी रेगुलरिटी कभी ना टूटेगी। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश के किस जिले को पहला पीएम जन औषधि केंद्र प्राप्त हुआ? तो कारगिल, आनंद विहार, अनंतनाग? तो यहाँ पर होगा कारगिल, माने इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला है, हीरो इंडियन वुमेन लीग की मेजबानी कौन करेगा? प्रश्न नंबर 17। उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा और कर्नाटक? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा ओडिशा, माने सी इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मार्च 2021 में ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमित कुमार, जयदीप भटनागर, मनप्रीत बोहरा? इसमें से कोई नहीं। जी हाँ, मनप्रीत बोहरा, सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला है, आपके सामने शायद आपको प्रश्न दिख रहा होगा, कह रहा है कि 19 जन्माष्टमी फाउंडेशन ऑफ इंडियन के अध्यक्ष कौन है? कृपलानी पटेल, सुधीर मित्तल, आशीष कुमार, मंटू देवनाथ? कौन होगा? जल्दी से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, यहाँ पर होगा कृपलानी पटेल, माने इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। ठीक है जी हाँ, आप देखिए ई-लर्निंग विद दुर्गेश से क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, जोड़ सकते हैं, क्योंकि मेरी क्लास फ्री होती है। अगर आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ना चाहें तो आपका इच्छा तो जुड़ सकते हैं। जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आपके लिए लाइव चलती है। निःशुल्क के लिए टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करके रखिएगा। अगला है आपके सामने प्रश्न नंबर 20, कह रहा है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने विशाल चमत्कार सार की खोज की? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड? इस प्रश्न का उत्तर होगा न्यूजीलैंड, माने डी इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज इस क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। या सभी साथियों को 3-3 लोगों को शेयर करेगा, वो 3-3 लोगों को शेयर करते रहेंगे, इसलिए हमारे भारत के और उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगा जिसको इसकी ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा, दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब, ई-लर्निंग विद दुर्गेश। थैंक यू आप सभी का, और बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।